सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे थे। तो अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। पतिव्रता का अंग पे हम काफी विचार कर चुके हैं। थोड़ी सी और साखियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब पतिव्रता के संग है, पार ब्रह्म जगदीश, निराकार निज निर्मला, है सो विश्व विष। महाराज कहते हैं, जो पतिव्रत है, जो पतिव्रत भगत है, जो पतिव्रत संत है, जो पतिव्रत है, जिसको उस एक में निश्चय भरोसा है, जिसका पूर्ण समर्पण उस एक कुल मालिक ईश्वर अल्लाह सतगुरु बंदी छोड़ में है, तो महाराज ने लिखा कि पतिव्रता के संग है, पार ब्रह्म जगदीश। तो वो ईश्वर, वो बंदी छोड़, वो सतगुरु हर पल उसके साथ है। शर्त एक ही है कि अगर पतिव्रत है तो। फिर महाराज कहते हैं, निराकार निज निर्मला, है सो विश्व विष। वो मालिक, वो कुल परमेश्वर, वो बंदी छोड़ हर एक कण में, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इस संसार में कोई भी एक भी ऐसा कण नहीं है जहां जो कण उस मालिक से रहित हो। हर एक कण में वो मालिक भरपूर है। हमारा गरीबदास जी ने आगे लिखा है, खालिक बिन खाली नहीं रे झुमक रहा। इस जहान में, इस दुनिया में कोई भी एक जरा भी नहीं है जहां वो मालिक नहीं है, मालिक की सत्ता नहीं। जो कहते हैं भाई मालिक की सत्ता हर जगह नहीं है, वो अबूझ है, वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि मालिक की सत्ता तो हर एक कण में है और हर एक कण में भरपूर है। वो मालिक पूरा भरपूर है। तुम्हारा ने कहा, निराकार निज निर्मला, है सो विश्व विष। ये तो जिसकी ज्ञान से आंखें निर्मल हो गई है, जिसके ज्ञान से जिसका पर्दा हट गया है, जिस भक्ति प्रेम से ये जो दुनियावी जो तीन गुणों का और माया का जो पर्दा ये हट गया है, जो निर्मल हो गया है, उसको तो हर एक कण में वो परमात्मा नजर आएगा, अंग संग नजर आएगा, हर पल साथ नजर आएगा। पर भाई जिसको माया का पर्दा है, उसके तो सामने वो कुल मालिक अपना संपूर्ण रूप लेके भी प्रकट हो जाए तो भी ये इंसान समझता नहीं है, क्योंकि इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है। महाराज गरीबदास जी ने आगे लिखा है ना, जैसे मत भरोसा कीजिए इस गंदे नर का। महाराज ने कहा है, ये गंदा नर है, इसके तो सामने अगर आ जाए ना तो भी इसका अहंकार ऐसा है, इस इंसान का ज्ञान का अहंकार है, ये ज्ञान का भी अहंकार कर लेता है। ये इंसान ऐसा है, इसको ज्ञान हो जाए ना थोड़ा सा, उसका भी अहंकार कर लेगा, तो उसमें ये अंधा हो जाता है और सामने प्रकट हो जाए मालक तो भी विश्वास को आने वाला नहीं है। तो हर एक कण में, हर एक जरे में, हर एक जीव के अंदर उस परमात्मा को देखना, तो वो तो एक जिसका उस मालक से प्रेम हो जाए, जिसका हृदय निर्मल हो जाए, हमारा बंदी छोड़ कहते हैं, उसको ही दिखते हैं। उसको तो हर एक कण में विश्व विष पूरे के पूरे भरपूर दिखते हैं। फिर महाराज लिखते हैं आगे, गरीब सकल समाना एक में, एक समाना एक, निश्चय हो तो पाइए, कहां धरत है भीख। महाराज ने पूरा सार यही है कि अगर निश्चय है, अगर भरोसा है, अगर दृढ़ अपने मालिक में प्रेम है, तो सकल समाना एक में, एक समाना एक। तो ये जितने जीव में कण है, ये सारे उस मालिक में है और वो मालिक सब में है। सभी ये मिलेंगे लास्ट में उस मालिक में ही, और वहां से पैदा हो रहे हैं उसके समान। उसके मालिक के अलावा तो कोई दूसरा है नहीं। ये ज्ञान जिसके हृदय में हुआ उसके लिए है, कहाँ धरता है भेख। और ये तुम अलग अलग पंथों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग भेख में भटक रहा है, ज्ञान के अहंकार में भटक रहा है,
मेरा पंथ ऊंचा है तेरा नीचा है, मेरा गुरु उत्तम है तेरा गुरु नीचा है। ये ज्ञान का अहंकार है। जिसको ऐसा अहंकार हो गया, उसको वो निर्मल मन कैसे होगा, उसको हर एक कण में वो मालक कैसे नजर आएगा? वो नहीं आने वाला। वो तो मालक तो प्रेम भाव ही देखता है और कुछ नहीं देखता। महाराज ने लिखा, गिरि पार ब्रह्म की जात में मिलती है सब जात, सुन सरोवर विमल जल अर्श अनुपम रात। कहते हैं सब कुछ है, वो मालिक है। महाराज ने कहा ना, कबीर जी ने बंदी छोड़ ने लिखा, नदी एक घाट बहुत तेरे। नदी एक है, घाट बहुत सारे हैं, और जहां जिस घाट से हो वहां से किश्ती लो और दूसरे पार जाना है। मसला इतना सा ही है। महाराज लिखते, पार ब्रह्म की जात में मिलती है सब जात। जो भी भजन साधना करोगे, चाहे ज्ञान मार्ग से जाओगे, चाहे ध्यान मार्ग से जाओगे, चाहे भक्ति मार्ग से जाओगे, आखिर पूर्ण मालक जब एक है तो सारी साधना विधियां भी उसकी हो सकती है, किसी और की तो नहीं हो सकती। लास्ट में पूर्ण सत्ता पूर्ण मालक तो वो एक है, और हम सबका एक ही ध्यान है कि उस पूर्ण मालक से मिलना है। तो फिर उसमें मिलेंगे, हमारा निश्चय दृढ़ विश्वास होना चाहिए। महाराज ने आगे लिखा, गरीब अलल पंख के लोग को जानत है नहीं कोई, अलल पंख का चीकला घर पावेगा सोए। तो अलल पंछी की महाराज बंदी छोड़ ने बहुत जगह उदाहरण दी है, अलग अलग जगह बड़ा विस्तार से कई जगह महाराज ने अलल पंछी की वर्णन किया। तो अलल पंछी जो होता है, कहते हैं ये बहुत बड़ा पंछी होता है और ये सुन में रहता है। ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है इससे ऊपर रहता है। तो कहते हैं, कथा है इनके विषय में, हमारे शास्त्रों में लिखा है जो, वो ये लिखा है कि अलल पंछी जब अंडा देता है ना, तो ऐसी जगह देता है जहां पे बहुत ज्यादा केलों के बाग हो। वो ऐसी जगह ऊपर होता है, वो तो बहुत ऊंचाई पे होता है। कहते हैं वो जब अंडा देता है तो वो अंडा नीचे गिरता है, नीचे गिरता गिरता हवा में गिरता हुआ घूमता हुआ अंडा, कहते हैं वो पकता जाता है और नीचे आके वो केलों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बड़ा बाग होता है, वहां पे वो गिरता है। और गिरता है वो फूट जाता है, उसमें एक से जीव निकलता है। कहते हैं वो जीव यहाँ पे अपना थोड़ा सा सेट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और बाकी जीवों के साथ में भी रहता है, परंतु उसके हृदय में एक ही बात बारंबार बारंबार रहती है कि ये जो जीव है ना यहाँ के, ये मेरे साथी नहीं है, मेरे सहजाती नहीं है, मेरे वाला समाज नहीं है, ये तो कोई और ही है। मेरा जो है, मेरे से जाति तो और है, ऊपर होंगे, मेरे से जाति तो ऊपर है, मेरी जाति के जो पशु पंछी होंगे वो तो ऊपर होंगे, ये तो इस पृथ्वी के हैं, ये मेरे संगी नहीं है। पर वो कुछ समय कहते हैं कि यहाँ पे विचरता है, पर उसका मन जो है हर पल में यही विचार कर रहा है कि ये लोक तेरा नहीं है, ये पंछी तेरे साथी नहीं है, तेरा तो कोई ऊपर रहने वाले है। ऐसे विचार करता रहता है, वो बड़ा होता है और आखिर में वो उड़ने लगता है, ऊपर ऊंची ऊंची उड़ारियां मारने लगता है। कहते हैं कि जब अलल पंछी पूरी उड़ारी मारने लग जाता है तो उसमें बहुत बड़ा पंछी होता है, कहते हैं उसमें इतनी ताकत होती है अलल पंछी में कि वो एक साथ 5 हाथियों को लेके उड़ सकता है। एक साथ 5 हाथियों को लेके उड़ने की पावर होती है, इतना पावरफुल पंछी होता है अलल पंछी। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा। महाराज गरीबदास जी कहते हैं
बंदी छोड़ फरमान करते हैं। वही बात धर्मदास ने बंदी छोड़ कबीर साहब से पूछी। कहते महाराज बंदी छोड़ है वो 5 हाथी लेके उड़ जाता है। तो महाराज बंदी छोड़ फरमाने लगे कि धर्मदास ये जो है 5 हाथी लेके ही उड़ने हैं भाई। वो कहता महाराज कैसे? कहते ये जीव है, ये अलल पंछी की तरह है, इसका जो मालक है वो ऊपर है सतलोक में। और बोलो फिर महाराज 5 हाथी? कहते ये जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 हाथी है। ये इस जीव आत्मा को ऊपर नहीं उठने देते, उस परम धाम में नहीं जाने देते। कई एक हाथी है अहंकार का, एक है लोभ का, एक मोह का। ये जो काम क्रोध के जो हाथी है, ये उस जीव को नीचे खींचते हैं। वे तू इस धरती में ही रेंगता रे, यहाँ पे जन्मता और यहाँ पर ही मरता रे। कहते हैं जो इन 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको लेके उड़ गया तो वो भाई अलल पंछी है, वो तो उस धाम पहुंच जाएगा। और जो इन 5 को नहीं लेके उड़ सकता, इन 5 विकारों को जो फना नहीं कर सकता, जो इन 5 को नहीं मार सकता एक साथ में, तो भाई वो तो जन्म मरण में ही रहेगा। महाराज बंदी छोड़ लिखते हैं, कहते हैं अलल पंख का चीकला घर पावेगा सोई। कि हे धर्मदास मालक का घर तो वो ही पाएगा जो अलल पंछी की तरह इन 5 इन 5 की जड़ें उखाड़ देगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये इन रूपी हाथी है, इनकी जड़ें उखाड़ देगा ना तो वो उस मालक के दरबार में पहुंच जाएगा। और जो इन 5 की जड़ें नहीं उखाड़ सका धर्मदास, वो तो भाई जन्म और मरण में लगा ही रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। एक हम श्लोक हर रोज ही बोलते हैं, आरती में भी बोलते हैं। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। कहते हैं कि इस जीव आत्मा के अंदर महाराज बंदी छोड़ फरमा रहे हैं कि अलल पंछी की तरह एक विचार होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि ये लोग तेरा नहीं है। और तेरा अनुराग किस में होना चाहिए, प्यार किस में होना चाहिए, तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस ऊपर के लोक में जहां तेरे सहजाती रहते हैं, तेरा ईश्वर रहता है, तेरा मालक माता पिता जो भी है वो रहता है। हम इस जीव आत्मा का पिता कौन है, माता कौन है, भाई बंधु कौन है? इसका तो सब कुछ वो सतगुरु ईश्वर अल्लाह है और वो अपने निज धाम में रहता है। तो कहते हैं कि हमारा जो हर पल प्यार जो है, प्रेम जो है, उस एक ईश्वर सतगुरु में होना चाहिए। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर। जो सुनो के पार जो परम धाम है, शाश्वत लोक है, जहाँ सदा आनंद है, ऐसा वो धाम है, वहां पे रहता है। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। कहते हैं जब सतगुरु मिल गए, बंदी छोड़ कबीर साहब जी मिल गए, कहते हमको उस परम धाम में ले गए। इसी प्रकार जब सतगुरु मिलते हैं तो इस जीव आत्मा को वो अपने परम धाम में ले जाते हैं, इस जीव का उद्धार कर देते हैं, इस जन्म मरण से रहित कर देते हैं। ऐसे ही अलल पंछी की तरह हमको अपने अंदर प्रेम जगाना होगा। फिर महाराज बंदी छोड़ लिखते हैं, गरीब लोहा कंचन हो गया, मिल पारस सत्संग, यो मन पलटत है नहीं साधो के प्रसंग। महाराज कहते हैं ये जो मन है ना, ये बहुत निकम्मा है। कहते लोहा जो है वो तो पारस के मिलते ही उसकी कीमत बदल जाती है, उसके गुण बदल जाते हैं। लोहा होता है और जिसके संद बनते हैं, जो कूटा पिटा जाता है और पारस के मिलते ही वो सोना हो जाता है।
जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, जिसको तिजोरियों में रखा जाता है, जिसको संभाल संभाल के रखा जाता है, और जिसकी 1 ग्राम की कीमत कोंटलों लोहे से ज्यादा होती है। कहते मिलते ही पारस के संग लोहे की कीमत बदल जाती है। पर ये जो मन है ये बहुत निकम्मा है, ये समझाए से नहीं समझने वाला। ये तो कोई सतगुरु कृपा करे तभी कुछ बात बन सकती है। महाराज कहते हैं यो मन पलटत है नहीं साधो के प्रसंग, शांतों के संग करता है ये जाता है, फिर भी नहीं बदलता मन। क्यों नहीं बदलता? तो ये बात जब बंदी छोड़ से पूछी गई तो बंदी छोड़ ने जवाब दिया, कहते ये बदलता नहीं है, क्योंकि बात है कि हम संतों के पास जाते हैं, कथा सत्संग सुनने जाते हैं, तो हमारा जो मन होना चाहिए उसमें नम्रता होनी चाहिए, अधीन की होनी चाहिए, बंदगी होनी चाहिए। हमें नीचे होने पड़ेगा, तभी हमारे जो पानी जो है ऊपर से नीचे आता है। अगर हमें पानी लेना है तो हमें नीचे होना पड़ेगा। पर ये जीव है, ये मन है, ये सत्संग में भी जाता है तो इसको अपने जो सुने सुनाया ज्ञान है उसका अहंकार होता है। उस अहंकार के वशीभूत होकर ये कोई महापुरुष बोल रहे हैं उसकी बात में ये गलतियां निकालते रहता है। भाई नहीं ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, मतलब ये वहां सत्संग में तो गया पर वहां पर भी ये बस नुक्ता चिन्ह ही कर रहा है, अधीन की इसके अंदर है। ये नीचा हुआ ही नहीं तो इसके अंदर ज्ञान कहाँ ठहरेगा। इसलिए ये मन, महाराज बंदी छोड़ आगे लिखते हैं कि ये मन इसलिए नहीं पलटता। फिर महाराज कहते हैं गरीब जुगन जुगन का कुटल है, जुगन जुगन का जिंद है, पतिव्रता सो जानिए रहे मनोरथ बंद। कहते हैं कि जुगों जुगों में अनेकों अनेक जन्म इस जीवात्मा ने धारण किए हैं, अनेकों कर्म इस जीवात्मा के साथ लग गए हैं, क्योंकि ये जन्म मरण के अंदर है। उसमें कोई नेक कर्म भी किए हैं, कोई बुरे कर्म भी किए हैं। ये तो कोई सतगुरु की कृपा हो जाए, कोई पिछला नेक कर्म उदय हो जाए कि सतगुरु के संग मिल जाए, और उसमें जैसे बाजीद के मन में विचार आया ऐसा विचार अनुराग पैदा हो जाए अलल पंछी की तरह, कोई एक कर्म उदय होने से और वो पतिव्रता पद प्राप्त हो जाए। को ये जो जन्म जुगों जुगों के जो है जन्म मरण का ये बंधन से मुक्ति हो सकती है, नहीं को नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब 12 बानी परम है शेष कला कल धूत, पतिव्रता सो जानिए राखे मन संजोत। यहाँ पे महाराज अलग अलग विषय की वार्ता कर रहे हैं कि कोई कहीं है, कोई 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 साधना करता है, कोई क्रिया करता है, किसकी पावर एक मुक्ति का तक है, कोई 4 मुक्तियों का तक जाता है। महाराज कहते हैं मूल भाव एक ही है कि जिसने इस मन पे कंट्रोल कर लिया ना, इस मन को वश में जिसने कर लिया ना, तो उसका तो मुक्ति निश्चित है। और जो इस मन को अडिग करके पतिव्रत धर्म पे अडिग रहा उसकी मुक्ति निश्चित है, साक्षी चंद्र सूद। और जिसने इस मन को थोड़ा सा ढीला कर दिया तो वो फिर 84 के बंधन में जाएगा। महाराज लिखते हैं गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रहे समाये, यो साहिब तन बीच है खोज करो सत भाई। जैसे मेहंदी के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं देखने में, आप कभी देखना मेहंदी के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, जब उनको पीस के लगाया जाता है तो हाथों में लाली आ जाती है। महाराज कहते ऐसे ही है, ऐसे ही समझ लीजिए, ज्ञान ऐसे ही है, उस मालक को ऐसे ही समझ ले। महाराज कहते हैं जो मेहंदी के पान में लाली रहे समाये, यो साहिब तन बीच है खोज करो सत भाई। कि वो तो पत्ता देखने में हरा है, लाली कहां से आई उसमें?
ऐसे ही इस जीव के अंदर वो मालक बसा हुआ है, उसको प्रकट करना है। वो प्रकट कैसे होगा? वो भक्ति भाव से प्रकट होगा, वो ज्ञान की निर्मल आंखों से देखा जाएगा। उसके बिना और कोई रास्ता, कोई मार्ग उस मालक को पाने का है नहीं। जो पतिव्रत धर्म पे अडिग हो गया, जो पतिव्रत बन गया, वो उस मालिक के दरबार में मंजूर हो जाएगा।